हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे उन्होंने बात की है वन वे प्रोपोगेशन डिले की। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने अलग से मेंशन किया है कि प्रोपोगेशन डिले इज वन वे। अगर ये ना भी मेंशन करते, बाय डिफॉल्ट भी हम वन वे ही कंसिडर करते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो पैकेट को ट्रांसमिट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो हमने इतना टाइम लेके पूरा पैकेट ट्रांसमिट कर दिया। यानी कि सेंडर ने सारी बिट्स वन बाय वन चैनल के ऊपर डाल दी हैं। ओके, एक एक करके सारी बिट्स चली गई हैं। वो रास्ते में हो सकती हैं जब हमने आखिरी बिट चैनल के ऊपर डाली। मान लो मीडियम कोई केबल है, हमने आखिरी बिट यानी कि सेंडर के एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ने आखिरी पार्ट ऑफ डाटा या आखिरी कुछ बिट्स चैनल पे भेज दी, उस वायर पे भेज दी, तो उन्हें जाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना। जो आखिरी बिट को जितना टाइम लगेगा वो है प्रोपोगेशन डिले, 20 मिली सेकेंड्स ये है। ओके, देखो जो पहली बिट हमने भेजी वो भी गिना जाएगा, बट क्योंकि उसी टाइम पे हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, यहां पे हमने पहली बिट भेज दी, उसे कुछ टाइम लगा, वो यहां पर पहुंच गई, बट उसी टाइम में हम अगली बिट्स भी भेजे जा रहे हैं। यानी कि सेंडर कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट भी तो करे जा रहा है ना। मैं भेजे जा रहा हूं, हो सकता है उतने टाइम में पहली बिट पहुंच गई हो, तो हम उसे 2 बार नहीं गिनेंगे। यानी कि उस टाइम को सिर्फ टीटी में, ट्रांसमिशन टाइम में ही गिन लो। सिर्फ एक आखिरी बिट के लिए हम गिनेंगे कि प्रोपोगेशन टाइम कितना लगा। अब यहां से कोई एक्नॉलेजमेंट भी आएगी, ओके, उसे दोबारा से टीपी गिन लो, क्योंकि उसे भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज वायर तो सेम ही है। ओके, वायर या चैनल सेम ही है, तो 2 बारी टीपी लगेगा। ओके, यानी कि टीटी प्लस टीपी टाइम में हम कितना डाटा भेज सकते हैं ये कंसिडर होगा। तो स्टॉप एंड वेट, अच्छा क्वेश्चन हमने शायद पढ़ा नहीं, एक बारी क्वेश्चन देख लो पूरा। तो आपसे कहा गया है कि अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ 4 kbps and one way propagation delay of 20 ms. The channel uses stop and wait protocol. The transmission time of the acknowledgement frame is negligible. To get a channel efficiency of at least 50%, the minimum frame size should be. Okay, तो हमने बताना है कि अगर एफिशिएंसी 50 या 50% से ज्यादा चाहिए तो फ्रेम साइज कम से कम कितना हो। अभी हम बात कर रहे थे टीटी प्लस 2 टीपी टाइम में कितने पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। एक्चुअली इतने टाइम में हम 1 + 2a पैकेट्स भेज सकते हैं, जहां पे a है टीपी डिवाइडेड बाय टीटी। ओके, प्रोपोगेशन टाइम बाय ट्रांसमिशन टाइम। बट स्टॉप एंड वेट यूज हो रही है, स्टॉप एंड वेट में हम एक ही पैकेट भेजते हैं। ओके, भेजे तो इतने जा सकते थे, हम एक ही भेज रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी होगी 1/1 + 2a। हमें ये वैल्यू चाहिए 50% से ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ओके, अब हमें a की वैल्यू नहीं पता। a होता है प्रोपोगेशन डिले बाय ट्रांसमिशन डिले, तो प्रोपोगेशन डिले तो डायरेक्टली गिवन है 20। ओके, ट्रांसमिशन डिले हमने ढूंढना है, तो यहां पे मैं प्रोपोगेशन डिले की वैल्यू डाल रहा हूं 20 मिली सेकेंड्स। ओके, अब ट्रांसमिशन डिले के लिए हमें गिवन है बैंडविड्थ और लेंथ ऑफ द फ्रेम। लेंथ ऑफ फ्रेम एक्चुअली हमने ढूंढनी है, बट उसे अभी के लिए मान लो कि L है, तो L बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है 4 kbps। ये होता है ट्रांसमिशन टाइम TT। ट्रांसमिशन टाइम इज डिफाइंड बाय लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेंथ हमने मान लिया L, बैंडविड्थ ये रही, तो TT की वैल्यू हमने यहां पे डालनी है। एक्चुअली यहां पे 1/TT है, तो ये आ जाएगा 4 kbps बाय L। ओके, तो इसे भी यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज 4 kbps डिवाइडेड बाय L, और ये हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब देखो, अगर हम यूनिट्स इक्वल बना दें, यानी कि यहां पे भी सेकंड्स ले आए, यहां पे भी सेकंड्स ले आए, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड होता है 10⁻³ सेकंड, तो 20 मिली सेकंड कितने होंगे? 20 × 10⁻³ सेकंड। ओके,
अब ये है सेकंड और ये है पर सेकंड, यानी कि इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। ये रहा k, ये रहा 10⁻³ k होता है 10⁻+3 और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻³ यानी कि 10⁻³ और k कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा 1/1+2 इंटू 20/4 यानी कि 40। तो ये है 1/1+2 इंटू 80। ओके, ये था 20/4 है तो 80 होगा। ये है 80/L बिट्स। ओके, यूनिट है b क्योंकि k कैंसिल हो गया, पर सेकंड कैंसिल हो गया, सिर्फ b बचा। अब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। तो ऐसा सॉल्व करो, आपको मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 प्लस 80/L बिट्स। ओके, तो इसे आगे सॉल्व करो, ये 0.5 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ओके, 1 माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80/L बिट्स। 1 माइनस 0.5 होता है 0.5, तो 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80/L बिट्स। L को इस साइड ले आओ, 0.5 को उस साइड ले जाओ, आपको मिलेगा L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80/0.5 बिट्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 800 बिट्स बाय 5। ये आएगा L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 800 बाय 5 बिट्स। तो 16 5s are 80 होता है, यानी कि ये आया 16 with a 0। ओके, ये 0 एज इट इज आ गई। 5 into 160 is 800 और यूनिट क्या है? बिट्स। तो पैकेट कम से कम 160 बिट्स का होना चाहिए, तभी हमें एफिशिएंसी ग्रेटर देन 0.5 मिलेगी। अगर 160 बिट से छोटा पैकेट लेंगे तो एफिशिएंसी भी 50 से कम हो जाएगी। ओके, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है 160 बिट्स। ओके।